सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 46 रुपए 85 पैसे, एक्चुअल में ये 48 रुपए के प्लस चला गया है। यस, अभी अभी यहाँ पर जो है 3:07 पर ये 46.85 पर था। लगातार यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम तेजी बन रही है, ऐसे में निवेशक का इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट के अंदर। लग रहा है कि यहाँ पर मोर ऐड कर कर यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे के लिए लेकर जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड को, यानी कि कल भी आपको एक्सपेक्टेशन है तेजी यहाँ पर देखने को मिले। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पर जो है 17-18% की तेजी हमें देखने को मिलेगी ट्राइडेंट के अंदर। जरा गौर करिए इस बात पर। तो देखिए, पहले भी हम कवर कर चुके हैं इस बात को और मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है। ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही सस्ता स्टॉक था अगर आप देखें इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन। इसके साथ साथ यहां पर जो है अगर आप देखोगे तो यहां पर जो दिक्कतें थी वो Q2 में खत्म होती हुई नजर आई, लेकिन हमें वेट करना है Q3 का। तो वो तो फंडामेंटली हो गया, लेकिन मार्केट इतना आउट परफॉर्म कर गया है और ये स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं किया। टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि यहां पर आउट परफॉर्म नहीं करे। तो देखिए, मार्केट 200 पॉइंट डाउन है, 200 पॉइंट डाउन है, लेकिन ये स्टॉक लगातार तेजी इंक्रीज कर रहा है। और मार्केट के एंडिंग टाइम पर यानी कि क्लोजिंग टाइम पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक 48 रुपए के ऊपर निकल गया। तो ये अपने आप में एक बढ़िया बात है। मार्केट के क्लोजिंग टाइम आ चुका है। खैर, यहां पर देखते हैं। तो अभी यहां पर जो है 2023 का जो हाई था वो ब्रीच हो चुका है और ये हाई था 43.85 के अराउंड, 43.85 के अराउंड, और ये स्टॉक ने वो हाई को ब्रीच कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप 2024 के लिए ये स्टॉक बाई करे थे 36-37 पर या 40 पर भी, तो आपके हाथ में एक अच्छा स्टॉक है। Q3 का वेट करिए, Q3 आपको बताएगा कि ये स्टॉक जाना किधर है और वो कहीं ना कहीं हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें जो ये आए थे ग्लोबली प्रॉब्लम से, इनके बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ा था, वो कहीं ना कहीं सुधरता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं Q3 में आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर मार्जिन यहाँ पर इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ पर जो है स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 53 रुपए तक की जगह बनती है अभी हायर साइड और देखने की, यानी कि 48 रुपए पर है। यहाँ पर 5 रुपए और ऐड होने की पॉसिबिलिटी है। सो दैट कल इस पर नजर रखिए, कल भी आपको कहीं ना कहीं ट्राइडेंट में एक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड का मार्केट कैप ना 23,000 करोड़ के ऊपर निकल चुका है, 23,000 करोड़ के ऊपर निकल चुका है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ टेक्सटाइल स्पिनिंग के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है ट्राइडेंट, और टेक्सटाइल एंटायर टेक्सटाइल के अंदर ये 4th नंबर पर आती है बाय मार्केट कैप। बाय नेट सेल्स ये भी फिर भी 4th नंबर पर है। केपीआर मिल्स आ जाती है, दोनों की टक्कर चले, केपीआर मिल्स और ट्राइडेंट की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइडेंट आगे की तरफ कितना देखना चाहिए, बट अगर आप देखें अभी का तो पी रेशियो 51.11 पर पहुंचा है। तो ये एक अच्छी बात है। इंडस्ट्री पी आपका 87.57 पर पहुंच चुका है, 87.57 पर पहुंच चुका है। सो दैट अभी इंडस्ट्री पी और पी रेशियो में काफी डिफरेंस है। तो अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात, ये एक अच्छी बात है और यही आपको बेनिफिट भी देगी। तो अभी जो तेजी हुई है इसने आपको महंगा नहीं किया है, ये अभी भी सस्ता स्टॉक है फंडामेंटली। और अब आते हैं टेक्सटाइल के अंदर पी रेशियो को जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो पेज इंडस्ट्री जो कि आपका प्रोडक्ट भी बनाती है, टेक्सटाइल का काम भी है, तो यहां पर देखिए 84.93 का उसका पी रेशियो चल रहा है। वेदांत फैशन 73.50 पर आता है। केपीआर मिल 32.87 32.87 का पी रेशियो है और ट्राइडेंट का 45, एक्चुअल में ये 51 का पी रेशियो आप पहुंच गए, यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, 51 का पी रेशियो है। तो अभी आपको ना केपीआर मिल ज्यादा बेहतर लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इधर ही, केपीआर मिल ना अकेला सिर्फ टेक्सटाइल का वर्क नहीं है। केपीआर मिल्स के अंदर बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, अलग अलग यहाँ पर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। सो दैट उसकी वजह से एक डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको केपीआर मिल्स लिमिटेड देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेयर यहाँ पर बन जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करेंगे देखना तो ज़्यादा बेहतर है। ट्राइडेंट लिमिटेड को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी यहाँ पर ना ट्राइडेंट लिमिटेड का जो आप जानते हैं, और वैसे भी मैंने वेलस्पन का आपसे कहा था कि वेलस्पन लिविंग जो है ना, ट्राइडेंट के कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया, आरओसी और आरओई मैंने सब कुछ दिखा दिया था। ट्राइडेंट ज़्यादा बेहतर है वेलस्पन लिविंग के। तो अभी देखिए वो स्टॉक कहाँ पर और ट्राइडेंट कहाँ पर है। एंड इवन प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये रहे आपके सामने भाई, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये यानी कि पेज इंडस्ट्रीज मतलब जॉकी आप जानते हैं कि कितना बड़ा ब्रांड है। सो दैट उसकी एक अलग ही छवि है, तो वो ब्रांड वैल्यू यहाँ पर जो है निखर के आता है, इसलिए पेज इंडस्ट्रीज को ज़्यादा वैल्यू मार्केट देता है। बस इतना ही डिफरेंस है। वेदांत फैशन भी अपना यहाँ पर अलग ही झामे में है, अगर आप कह सकते हैं। 22.13 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से 22.13 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है।
वहीं अगर आप देखेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड 5.0 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 5.0 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है ये स्टॉक। एंड व्हाट अबाउट ROE एंड ROC, सो दैट ये आपके सामने। और ट्राइडेंट के बिजनेस पर इम्पैक्ट इतना पड़ा था कि उसका तो मतलब मार्जिन तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, हर क्वार्टर में तो हम कवर करते ही हैं ट्राइडेंट को, और दिक्कत भी इसकी यहाँ पर जो है समझ में आती है और दिक्कत पकड़ भी ली थी, ये एक अच्छी बात है। सो दैट यहाँ पर ना 10.99% का ROE और ROC अगर आप देखेंगे, लेकिन 10.99% का ROE उस हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे ये इंक्रीज होगा आगे, ये आगे चलकर इंक्रीज होगा, ये आप देखें तो वैल्यूएशन आगे इंक्रीज होगी। अभी भी आप जो वैल्यूएशन देख रहे हैं वो एक रिटेल फेवर में ही है, रिटेल फेवर में ही आपको देखने को मिल रही है। एंड व्हाट अबाउट ROC अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 12% का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर है। तो ये यहाँ पर 2023 मार्च के हिसाब से ये ROE और ROC है, तो इतना है। तो अभी भी काफ़ी डिफरेंस है, इसीलिए तो यहाँ पर जो है ना प्लेयर की अगर आप बात करें तो वैल्यूएशन उनके कंपैरिजन भी तो काफ़ी पीछे, मार्केट कैप के हिसाब से देख लीजिए, मार्केट कैप में पीछे है, सिंपल सी बात है। तो जो यहाँ पर अपने को दिख रहा है तो उसी हिसाब से थर्ड पोजीशन पर ये आते हैं, थर्ड पोजीशन पर ये आते हैं अगर मैं देखूँ तो थर्ड पर। तो अगर आपने इसको निचले लेवल पर बाई कर लिया है, 36 पर आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं या उससे पहले भी अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर ना जब मार्केट का टाइम बिगड़ा तो आप यहाँ पर काम आ रहे हो रिटेल निवेशकों के लिए, ये यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें ना बिल्कुल भय मत जाइएगा कि बस अब यहाँ पर जो है हायर साइड ही खरीद ले, 53 तक की जगह है, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर अभी ना सब कुछ निकला नहीं है, थोड़ा सा डाउन पर मिले तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं बाई करने का तब देखिएगा, अदरवाइज अभी Q3 के नंबर्स देखने हैं, और जब तक Q3 में ये चीज़ ना निकल के आ जाए कि हाँ भाई चीज़ें सही हो रही हैं, जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो रही। Q2 ने तो बताया कि हाँ ठीक है अब यहाँ पर सुधार है, लेकिन Q3 का भी तो वेट करेंगे, तो Q3 इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। तो अभी यहाँ पर वेट करिए, यहाँ पर नए खरीदारी करने के लिए काफ़ी चल चुका है अगर आप देखें। अदरवाइज अगर ये और थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाता, थोड़ा सा मार्केट का माहौल ठीक होता है, तो पता चला ऑल टाइम हाई तक ये स्टॉक चला गया, कोई बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा छोड़िए। 43.85 ये आपका लेवल है, जो कि यहाँ पर 2023 का हाईएस्ट साइड था, उसको तोड़कर निकला है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर एक और लेवल ध्यान दीजिएगा, 39.35। कोई अगर गिरावट गहराती है 39.35, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जिस तरीके का स्ट्रक्चर अभी बना है, ये मिडल पॉइंट को हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 39.35, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर। और अगर कोई गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं 43.85 तक संभल सकती है। तो अगर कुछ को ट्राई करना हो तो स्टॉप लॉसेस अपने जरूर मैनेज करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉसेस रखने ही हैं अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे सलाह लीजिएगा ट्राइडेंट के ऊपर, अदरवाइज जो मैंने बताया उस पर नहीं, अपनी स्टडी करनी है, सिंपल सी बात है। मार्केट टाइम यहाँ पर जो है क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, क्लोज हो चुका है एक्चुअल में, तो आपको स्टडी करनी है, तब जाकर कुछ यहाँ पर काम करना है, मेरे सुन के नहीं काम करना है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अधिक देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।